सो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 3.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दिया गया है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब कहा कि इसका कॉर्ड जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो पहले हम डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन 5 है ना, तो अब देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये हुआ हमारा सर्कल अंडा शेप का। अभी देखिए इसका ये है इसका माइनर आर्क। अब इसका कॉर्ड जो दिया हुआ है वो है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी 20 सेंटीमीटर। अब ये भी 20 तो ये भी रेडियस है, ये भी 20। अब आपको पता है अगर ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का थीटा क्या होता है, सारे एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो इसका थीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो हमें थीटा मिल गया 60 डिग्री पर थीटा तो मिल गया 60 डिग्री, पर इसका हम रेडियन फॉर्म चाहिए कि ये सब कुछ जब हम कैलकुलेशन करेंगे सब हम रेडियन फॉर्म में करेंगे। सब कुछ हम रेडियन फॉर्म में करेंगे तो ये डिग्री फॉर्म हुआ तो आंसर नहीं निकलेगा। तो पहले हमको इस 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो हमें दिया क्या गया है, पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें दिया गया डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर और इसका कॉट तो हम नहीं लिखेंगे। जो डिग्री हमें मिला वो है 60 डिग्री। अब हमें इसको ले जाना है डिग्री रेडियन फॉर्म में। अब इसको अब तो पता है कैसे ले जाते हैं। हमें डिग्री दिया गया है ना 60/180 और इसका ये पाई है, ये पाई ही रखेंगे। जब हम रेडियन फॉर्म में ले जाते हैं तब पाई का वैल्यू पाई रहता है, पर जब हम डिग्री फॉर्म में ले जाते हैं रेडियन से तभी हमें पाई का वैल्यू 22/7 देना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये आएगा 3। तो हमारा पाई कितना निकला 3r। सॉरी, हमें पाई थोड़ी निकालना है, हमें तो r निकालना है, पाई/3। ठीक है, सो हमारा r निकला पाई/3। हम तो ऐसे इसको सिंपल से तरीके से भी कर सकते हैं कि 60 डिग्री ये जो है ना, तो अगर हम ऐसे करें कि 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है। अभी हमें इस 180 डिग्री को 180 मतलब पाई जो है ना, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है ना, तो 180 में से नहीं, अब ऐसे लिखिए कि अब नीचे क्या देना होगा जबकि ये 60 डिग्री निकले। तो आपको पता है अगर हम 3 दे दे तो आपको पता है ये 60 होगा, है ना। इसका मतलब ये जो 180 डिग्री है ये है पाई और 3। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं प्रेडिक्ट करके। अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस फॉर्मूला को अब जब हम इधर करेंगे तो इस फॉर्मूला को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब आप शॉर्टकट के लिए यूज़ करेंगे तो तभी इस माइंड में ये बना लेना है कि 180 को कितने से डिवाइड करने से 60 होगा। तो 180 को इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 निकलेगा। तो कभी कभी 180 नहीं भी हो सकता है कि मतलब ऐसे 30 हो रहा है, तो क्या करें 2 × 180 कर देते हैं, तभी आंसर में इधर 2 पाई आएगा। ऐसे 3 पाई 6 पाई ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो कर लेना, और अगर नहीं कर सकते तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कर दीजिए। इसका मतलब शॉर्टकट होता है। तो अभी देखिए हम रेडियन फॉर्म में ला दिए। अभी तो सिंपल है ना, जो फॉर्मूला हमें था L = r थीटा, ये आर्क का फॉर्मूला था ना। तो अभी देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये जो ये लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, तो ये लेंथ क्या होगा, रेडियस क्या था 20 एंड थीटा हमें क्या मिला रेडियन फॉर्म में। अब इस आर को देखकर रेडियस मत समझला, ये डिग्री है मतलब थीटा का वैल्यू है पर रेडियन फॉर्म में। तो अभी देखिए ये पाई/3 है, तो इसका आंसर होगा 20 पाई/3।
3। ओके, अब और भी एक शॉर्टकट आपको दिखा दूँ। अगर आप इस चीज़ को ही डिग्री में ले जाना चाहते हैं तो सिंपल सा बात है कि इस पाई को 180 कर दीजिए और फिर डिवाइड कर दिए, जो आएगा वो डिग्री में चला जाएगा। सिंपल सा, बस शॉर्टकट के लिए। बट फॉर्मूला आपको अगर कहे तो इस फॉर्मूला को ही अप्लाई, एग्ज़ाम में इस फॉर्मूला को ही अप्लाई करके करना पड़ेगा। पर अगर कभी आप शॉर्टकट के लिए यूज़ करना चाहते हैं किसी भी अन्य किसी न्यूमेरिकल किसी क्वेश्चन में, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इतना फॉर्मूला करने की कोई ज़रूरत नहीं, शॉर्टकट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल में लाता रहता हूँ। थैंक यू।